बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे वृंदावन वात्सल्यग्राम में चल रहे षष्ठी महोत्सव में की शिरकत। दीदी मां साध्वी ऋतंबरा को 60वें जन्मदिन की दी बधाई। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसके साक्षी हम सभी 22 जनवरी को बनेंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनेगा की कामना पूर्ण हो रही है। धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना तो राम मंदिर बना पाते, ना धारा 370 हटा पाते और ना ही 3 तलाक हटा पाते। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्षमता है, जो बिना झुके, थके व डिगे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ही वे भी बिना थके, बिना डिगे उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में विगत 2.5 वर्षों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने लिए जो विगत 23 वर्षों में संभव नहीं हो पाए। हमने एक और जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लैंड देहात के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण भी व्यवस्था की प्रारंभ की। यही नहीं, अब हम देवभूमि में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि का मूल्य स्वरूप बना रहे हैं। इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की ख्याति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि भारत की इस विकास यात्रा में हम भी सहभागी बने। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पक्के मकान, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज लाभ और लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सम्मान राशि सीधे बैंक खातों में मिल रही है। यही नहीं, ऐसी कई अन्य योजना है जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। आप सभी बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है? खुशी है ना? आप सभी की ऊर्जा देखकर मैं कह सकता हूं कि आप सभी अत्यंत खुश हैं। अब आप सभी एक और बात बताइए, क्या ये खुशी आपको अन्य सरकारों में हो सकती थी? मैं उन सरकारों का नाम नहीं ले रहा हूं, या अन्य पार्टियों की सरकारों में मिल सकता था? अरे जोर से बोलिए जी। नहीं मिल पाती। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण देखकर तमाम लोग बोलने लगे हैं कि हम भी अयोध्या आना चाहते हैं, हम भी अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे लोग भी जो तमाम समय में जब दीदी माँ हमारा आंदोलन कर रही थी, अपने आप को लगा रही थी, अनेक देशों में जो उनकी सामने तमाम चित्र लगे हुए हैं, आप सब लोग उसको जरूर देखिएगा कि दीदी माँ ने किस प्रकार से अपने वेश बदल कर उस आंदोलन को गति देने का काम किया था। तो उस समय में ये तमाम लोग जितने हथकंडे हो सकते थे, उन हथकंडों को अपनाकर राम मंदिर का काम रोकने का काम करते थे। भाई बहनों, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना तो मंदिर बना पाते, ना कश्मीर से धारा 370 हटा पाते, ना ही 3 तलाक हटा पाते। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं न रुके हैं, बस अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते गए हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये सब काम हमारे सामने चरकाट हो रहे हैं। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अनेकों कामों को, कठिन कामों को भी उत्तराखंड देवभूमि में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। चाहे समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उठाया जाने वाला कदम हो, उसकी कमेटी ने पूरा काम कर लिया। कुछ समय बाद ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है नए वर्ष में, हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करने का जो विधान है उसको हम अपने विधानसभा में लाकर उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए हमने देश का कठोरतम धर्मांतरण विधेयक भी विधानसभा के अंदर बनाया है। नकल रोकने के लिए बच्चों के, या लैंड जिहाद या लव जिहाद को रोकने सहित कई मुद्दों को हल करने के लिए हमने कड़े कानून बनाए हैं। और देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, आप सब भी जब देवभूमि आते हैं या देश दुनिया में हम कहीं जाते हैं
जब हम बताते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं तो हमारे प्रति लोगों की एक सोच अलग होती है, देखने का भाव अलग होता है। वो सोचते हैं कि देवभूमि के लोग हैं, बहुत ही देवों के नजदीक से आए हैं, तो देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हमने अतिक्रमण को भी हटाने का संकल्प लिया था और 5000 से भी अधिक जमीन, एकड़ से भी अधिक जमीन को हमने इसमें मुक्त किया है। भाइयों बहनों, आज देश का बच्चा बच्चा राम की स्तुति में मग्न है, तब ऐसे समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि राम स्तुति के साथ साथ उनकी सच्ची साधना भी हम करें, इस साधना में शामिल हों, उनके आदर्शों को धारण करना, उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारना। मेरा आप सभी से, यहाँ उपस्थित जन समूह से अनुरोध है कि यहाँ से हम अपने संतों का आशीर्वाद भगवान श्री राम को स्वयं में धारण करने की यात्रा पर आगे बढ़े। राम को स्वयं में धारण करने के लिए प्रेम से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेम का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें प्रभु राम के नज़दीक ले जाता है। और रामचरितमानस में कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो आइए हम सभी लोग दीदी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलकर सच्चे अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पाए, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पाए। यह तभी संभव होगा जब श्री राम और श्री कृष्ण को मानने के साथ साथ उनके द्वारा जो मार्ग हमको दिखाया गया है उस मार्ग का हम सब अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप में हम अपने हृदय में भगवान राम को भी उतार पाएंगे, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को भी उतार पाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से, चूँकि मेरा मन तो था कि मैं दीदी माँ के इस षष्ठी पूर्ति समारोह में पूरे समय यहाँ रहता, लेकिन पहले से ही कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे। आज दीदी माँ के इस जो वात्सल्य प्रेम उनका समूचे विश्व के साथ, समूचे समाज के साथ, समूचे संसार के साथ है, वही जो वात्सल्य है वह भी हम सबको यहाँ खींच के लाया। मैं भी उनसे प्रेरणा पाकर राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं दीदी माँ को प्रणाम करते हुए, उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए, अपना उनको नमन करते हुए, शीश नवाते हुए पूज्य संत गणों को भी अपना दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सबको, चूँकि आप सब ने इस षष्ठी पूर्ति समारोह में आप सब सम्मिलित हुए, सबको हमारी दीदी माँ का, सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।